हेलो। तो आज का टॉपिक है हमारा, मैंने देखो संरचनात्मक समग्रता पढ़ा दी थी पूरी, है ना। थोड़ी फास्ट पढ़ाई पर बहुत नहीं काम की है, उससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो ठीक है। और आते भी हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एकदम, है ना। तो अब अपन देखते हैं नया टॉपिक, और ये टॉपिक है अपना संरचनात्मक समावयवों की संख्या। अब देखो इसमें मतलब इस टॉपिक से संरचनात्मक समावयवों की संख्या से आज तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आया है कि C3H9 है ना, और N के संरचनात्मक समावयव भी, है ना। और एक है C7H8O के संरचनात्मक समावयव भी, है ना। मतलब ये 2 क्वेश्चन आए हैं, और एक नीट में 2025 में आया है ईथर वाला, उसमें संरचनात्मक और त्रिविमीय दोनों पूछे गए हैं, है ना। तो ये देखो इन क्वेश्चंस में अगर अपन देखें तो कार्बन की जो चेन है जो 10 से कम ही है, मतलब इतनी कार्बन की चेन है कि उसे अपन काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काउंट। ऐसे नहीं है कि C25 कि उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज किया जाए, ऐसे इनके लिए कोई मेन फॉर्मूला तो है नहीं, है ना। कि तो अगर मेन फॉर्मूला होता तो सर बता देते। तो क्या है, सर ने सीधा सिखाया है कि काउंट करना। क्या सिखाया है? काउंट करना। अब काउंट कैसे करना है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बना के काउंट कर लो डायरेक्ट। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या है ये क्या है? पहली बात तो ये एमीन है ना, एमाइन है, क्योंकि एन लग रहा है, अपन को पता लग रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सी स्ट्रक्चर बनाना अपन को आना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें तो CH3 लग जाएगा, इस पे 2 लग जाएंगे, कितने हो गए? 3 2 5 6 7, है ना। और ये NH2, ठीक है। H H H H H H H ऐसे अपने इनकी स्ट्रक्चर बना ली। मतलब ये कौन सा ग्रुप बन गया? CH3 CH2, है ना, CH2 NH2। ये एक साधारण एमीन बन गई, है ना। अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो मैं भी सिखा रहा हूँ बस, है ना। तो अब देखो, अब एमीन को कैसे बना सकते हैं। एमीन होते हैं वो 3 ग्रुप बनाती है। एक तो 1 डिग्री एमीन जिसमें 2 तो H लगे हों और 1 ग्रुप लगा हो। एक 2 डिग्री एमीन जिसमें 1 H लगा हो और 2 ग्रुप लग जाएं। एक 3 डिग्री एमीन, है ना, और एक भी H ना हो, तीनों कार्बन लग जाए, है ना। तो 3 तो एमीन बन जाएंगे। और इनमें देखो 1 डिग्री एमीन तो फिक्स है ना। एक अपन 2 डिग्री एमीन लगा सकते हैं। देखो अब इसमें 1 डिग्री एमीन को अगर यहाँ लगाएं तो अगर एमीन को यहाँ लगाएं तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 एक NH2, ये एक बन गया, है ना। अब अपन अगर एमीन को चेंज करें तो देखो CH3N, है ना, और CH3, और ये बन गया अपनी 2 डिग्री एमीन, एक H, है ना, ऐसे। और एक को अब 3 डिग्री में चेंज करें तो कैसे बन जाएगा? CH3N CH3 कितने समय में बन रहे? 1 2 3 4, बस 4 बन रहे हैं। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे अपन काउंट कर सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काउंटेबल होते हैं, है ना। तो बस अपन को काउंट करना है और उनको लिख देना है। अब ऐसे ही अपन सबका पढ़ेंगे, सीखेंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब अपन तुरंत देख के कर दिया करेंगे। अब कैसे देखते हैं? तो देखो संरचनात्मक समावयव में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन की। किसका? एल्केन का।
एल्केन। अब देखो इनके फॉर्मूले आने चाहिए। अपन ने आइसो वो नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है अभी, नामकरण, है ना, IUPAC नहीं पढ़ी है, तो इनके फॉर्मूले पता है क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इस टाइप का कोई भी कंपाउंड है ना, तो वो एल्केन होता है। अब देखो, अब अपन को देखो ये इसमें पता थोड़ी चल रहा है कि कौन सी 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। इसमें थोड़ी पता चल रहा है ये एल्कोहल है, फिनॉल है या फिनॉल है या कीटोन है। तो अपन इन टाइप के फॉर्मूलों से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे, इस टाइप के फॉर्मूलों से। अब देखो इसकी जो मैंने बोला था ना, DO याद करके आना, पिछली साल पढ़ी थी तुमने, तो इसकी DO 0 होती है ना। देखो DO कैसे काउंट करते हैं, उसमें या तो पाई बंद होना चाहिए, ठीक है, और या कोई रिंग होनी चाहिए। जितनी रिंग पाई बंद प्लस रिंग, जैसे 2 रिंग है तो 2 DO 2 हो जाएगी। उसमें एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है तो उसकी DO 2 हो जाएगी। उसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड है तो उसकी DO 1 हो जाएगी। अब इसमें एल्केन में कहीं भी कोई पाई बॉन्ड होता है, नहीं होता, रिंग होती है, नहीं होती, तो इसकी DO कितनी होती है, 0। कितनी होती है इसकी DO, 0। तो देखो, अब देखो इसमें N की जगह अपन मान लो 1 पुट करें तो क्या बनेगा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला C1, है ना, H1 2 और 2 4 CH4। तो ये क्या बन गया, मेथेन का फॉर्मूला बन गया, है ना। अब मेथेन, अब इसमें कार्बन 1 है, मेथेन के संरचनात्मक समन्वय कितने होंगे, 1 ही होता है। कोई संरचनात्मक समन्वय नहीं बनती है, एक खुद ही होता है। अब देखो 2 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6, है ना। अभी ये वाला है, इसमें देखो इसकी संरचना देखते हैं क्या होता है, CH3। अब इसको कैसे भी चेंज नहीं कर सकते, इसके संरचनात्मक समन्वय नहीं बनते हैं, है ना। अब देख तो अपन अगर 3 पुट करें तो क्या बनेगा, C3H 3 दूनी का 6 + 2 8, ये C3H8। अब इसकी संरचना बनाए तो ये क्या होता है, CH3 CH2 CH3। अब देखो, अब इसमें अगर अपन CH3 को यहाँ उठा के यहाँ रखें तब भी ये तो एक ही है, कोई शाखा कुछ भी चेंज हुआ है। जैसे मैंने संरचनात्मक समन्वयता बताई थी, उसमें कोई शाखा अलग होनी चाहिए। मेन पेरेंट कार्बन चेल होती है PCC, उसमें चेंज होना चाहिए, या फिर साइड कार्बन श्रृंखला में SCC में चेंज होना चाहिए, या फिर कोई प्रतिस्थापी ग्रुप लगना चाहिए ये, या फिर कोई भी मतलब 2 वो होते हैं, जैसे कीटोन, जो 2 क्या बोलते हैं उनको, कार्बोक्सिलिक्स वो होते हैं ना, उनको जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में चेंज, एल्कोहल और फिनॉल में चेंज, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में चेंज। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, तो इसका भी संरचनात्मक सहायता नहीं बनी। मतलब N की एल्कीन में 1 से लेकर 3 कार्बन तक तो कोई भी संरचनात्मक समन्वयता नहीं होती है। तो अपन देखो 4 पुट करते हैं तो अगला बन जाएगा C4H कितना, 4 दूनी का 8 और 2 10। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, C 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का तो कोई सिस्टम नहीं है, बैलेंस पुट करें तो 3 इधर 2 इधर 2 इधर 3, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। अब इसमें देखो अपन क्या करें कि देखो C 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 C इधर पुट कर दें 4, तो ये तो मेन चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई। यहाँ पर 2 संरचनात्मक समन्वयता बने। कभी भी समावयवों की संख्या 1 नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो खुद ही यौगिक होता है, एक के अलावा बनती है जब होते हैं 2 संरचनात्मक समन्वयी, या फिर जो भी त्रिविम समन्वयी है ना, 2 से कम नहीं होते। अब अगला देखो C5H12 हो जाएगा, है ना। तो इसकी कैसे हो जाती है, देखो 1 2 3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, है ना। ये तो इसकी साधारण चेन हो गई, है ना। अब अपन इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखो एक तो अपन 4 कार्बन की श्रृंखला बना दें, 1 2 3 4, इसको हटाओ, 4 कार्बन की श्रृंखला बनाई और एक यहाँ पे लगा दिया 1 कार्बन। तो देखो
एक तो ये ग्रुप बन गया है ना। अगर इसी को यहाँ लगाएं तो सेम ही हो जाएगा, तो एक ही बनाना है ऐसा। एक तो ये बन गया। एक अपन क्या करें कि 2 कार्बन की चेन बनाएं और एक ग्रुप बना दें, तब कुछ हो सकता है ना, है ना। जैसे इसको खोल के बनाए तो अपन देखो, एक तो इसका एक ये हो गया, एक ये बन गया 2 नंबर का, और एक ये बन जाएगा 3। इसको खोल के कैसे बना सकते हैं अपन देखो, एक C, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, 1 2 3 4 और 5 CH3। अब देखो काउंट करने अपन को हाइड्रोजन भी काउंट करने होते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12 फिक्स है। 1 2 3 4 5 कार्बन भी फिक्स है। तो ऐसे इसका ये 3 बन जाएंगे। इसके कितने बनते हैं 3, इसके कितने बनते हैं 2। अब देखो अगली देखते हैं। ऐसे C6H14 हो जाएगा, है ना। अगले के देखो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। ये तो इसकी साधारण चेन हो गई, है ना, 6 कार्बन की। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन की, नहीं 5 कार्बन की चेन बनाई और एक यहाँ लगा दिया। तो देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 पर आ रहा है मिथाइल ग्रुप, है ना। लेकिन अगर यहाँ लगा दिया जाए तो अगले में देखो यहाँ लगा के देखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2। अरे देखो इधर से 1 2 और 3, इधर से 1 2 3, तो मतलब ये तो 2 पे है, ये 3 पे है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 3 हो गए। अगर अपन अब ये तो कितने की है, 1 2 3 4, है ना, 5 कार्बन की श्रृंखला। अगर अपन 4 कार्बन की श्रृंखला बनाए, 1 2 3, है ना, ये 4 कार्बन की श्रृंखला। और एक अपन इधर देखो, इधर अगर इथाइल ग्रुप लगा दे, इथाइल ग्रुप लगा दिया, 4 कार्बन की तो अपने श्रृंखला बनाई और एक इथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ढंग से देखते हैं तो 1 2 3 4 4 पे जाना चाहिए, या फिर अपन को आगे इधर बढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो ये मेन कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब इथाइल ग्रुप लगाते ही और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप। तो यदि इसी के जैसे आ गया तो मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला पर अपन इथाइल ग्रुप तो नहीं लगा सकते। तो इसके लिए अपन को क्या लगाना होगा, इधर 4 कार्बन की श्रृंखला पर एक तो मिथाइल ग्रुप इधर लगा दें, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दें, तब अलग हो जाएगा। 1 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ऐसे अपन कर सकते हैं, है ना। और कैसे कर सकते हैं अपन, 4 कार्बन की श्रृंखला बनाएं और एक मिथाइल और 2 मिथाइल लगा दें, दोनों पर एक मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, तब 1 2 पर डाई मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे कितनी श्रृंखला बन गई। अब देखो इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगाएं तो सेम एक जैसी हो जाएगी, है ना। और मान लो अपन ने 3 कार्बन की श्रृंखला बना दी, है ना। अब 3 कार्बन की श्रृंखला पे अगर अपन यहाँ कितने बच रहे हैं 3, तो यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला लगा दें, है ना। तो कितने हो, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन की श्रृंखला लगा दी, तो ये देखो 1 2 3 4 5 की चेन हो जाएगी इसकी तरह। तो अब नहीं बनेंगे, अब जो भी बना के देखेंगे वो उनके जैसे ही बनेंगे। तो इसके कितने बन रहे, 1 2 3 4 5, इसके 5 बन रहे। ऐसे अपन को काउंट करके देख लेने, है ना। ऐसे अपन एल्केन के लिए काउंट कर सकते हैं। अब जैसे C17H14 के लिए कितने बनेंगे, तो अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 9। ये अपन को याद रखना है ना। तो देखो C8H16 के लिए कितनी हो जाएगी, 18। अब इससे ज़्यादा ना पूछेंगे नहीं हमसे, 9 18, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि C9H20 के लिए 35 बनते हैं, कितने 35, और C10H22 के लिए बनते हैं 75। कोई कहाँ तक काउंट करेगा बताओ। तो इस
इससे ज़्यादा C7 या C8 से ज़्यादा अपन से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो देखो एल्कीन के लिए हो गया, है ना। अब अपन एल्कीन के लिए बात करते हैं। अब देखो अब अपन दूसरा देखते हैं एल्कीन के लिए। जो एल्कीन होती है ना, एल्कीन इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है CnH2n। उसमें +2 था ना, तो इसमें से 2 घटा देने हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी एल्कीन। क्यों? क्योंकि देखो CH3 और अगर अपन यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं CH2, तो देखो 2 तो 6, इधर 6 हाइड्रोजन और इधर 4 हाइड्रोजन, तो 2 की कमी हुई है ना। तो नॉर्मली इसमें 2 की कमी होती है। और देखो एल्कीन होती है ना, वह साइक्लोएल्कीन, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। भले ही बना के देख लो। देखो CH2 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 और CH2। तो ये क्या है? ये मैंने एक साइक्लोएल्केन बनाई है ना। ये मैंने एक क्या बनाई है? साइक्लोएल्केन। अब देखो इसमें कितने हैं? C तो 6 है और H कितने हैं? 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 है ना। C6H12 हो गए, है ना। अब देखो इसका अगर अपन ये बनाए 1 2 3 4 5 6, है ना, 6, है ना। तो अब इसमें अगर अपन वो पुट करें, एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो। एल्कीन बनानी है तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ 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 लगा दो, कहीं भी लगा दो। मान लो मैंने डबल बॉन्ड इस जगह पे लगा दिया, तो इधर तो 3 आएंगे, है ना। 1 2 3 इधर 1 आएगा, 1 2 3 इधर 1 आएगा, क्योंकि बैलेंस से 4 पुट करनी है। इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे और इधर 3 आएंगे। तो 3 2 5 5 और 2 7 8 9 और 3 12। तो देख लो 12 आ गए, इसका भी 12 आ गया, इसके भी 12 आ गया। तो इनका फॉर्मूला सेम होता है ना। तो ये तो ही बात। अब देखो मैंने क्या बोला था कि DU निकालते हैं, तो अब अपन को क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड और रिंग। अब देखो साइक्लोएल्केन में एक रिंग है ना, तो इसकी DU कितनी हो जाएगी? 1। और डबल बॉन्ड लगाते हैं अपन 1, तब भी पाई बॉन्ड कितना होता है? 1। तो इसकी DU कितनी हो जाएगी? 1। तो एल्कीन या साइक्लोएल्केन की DU कितनी होती है? 1। एल्कीन या साइक्लोएल्केन की DU कितनी होती है? 1। मैंने DU निकालना भी बता दिया, है ना। तो अब अपन इनकी स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखो अब अपन CnH2n से फॉर्मूला लगते हैं, तो एक फॉर्मूला एक लगाएंगे, तो एक का तो बनेगी नहीं एल्कीन, क्योंकि उसके लिए डबल बॉन्ड चाहिए, तो 2 कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो एक एल्कीन तो होती नहीं है, एक कार्बन की 2 कार्बन से होती है, तो उसका क्या होगा? C2 और H4 हो जाएगी, है ना। C2H4। अब इसका फॉर्मूला, अब इसका सूत्र क्या है? C2H2। अब इसमें कोई भी समअवयवों की संख्या नहीं होगी। अगला देखते हैं C3H, 3 दूनी का 6। तो इसके लिए भी कोई इसके लिए समअवयव की संख्या हो सकती है क्या? देखते हैं CH3 CH2। इसके लिए कोई समअवयव की संख्या हो सकती है? हो सकती है। कैसे? देखो ये तो हो गई एल्कीन, लेकिन अगर यहाँ बना दिया जाए ये क्या? CH2 CH2 CH2, तो ये साइक्लोएल्केन नहीं होगी क्या? तो एल्कीन और साइक्लोएल्केन 2 बन गए ना। बने कि नहीं बने? तो इसके कितने होते हैं समअवयवों की संख्या? 2। देखो ये क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ये कौन सा, किसका एग्जांपल आ गया? रिंग चेन का। रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी थी ना अपन ने, उसका एग्जांपल है ये। अपन देखो अगला देखते हैं, है ना। तो संरचनात्मक समअवयव कोई सा भी प्रकार का, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है
कि चैन आइसोमेरिज्म यानी रिंग चैन आइसोमेरिज्म या फिर क्रियात्मक समूह संरचनात्मक समवायता। मैंने सारी जितनी 5 समवायता अपने पढ़ी थी ना पहले, उन 5 समवायताओं की जो 5 समवायताएं हैं उन सभी को टोटल करके जिनकी उतनी संरचनात्मक समवायता बनती है उनको काउंट करना है अपन को, समझ गए? 5 को तो वो रिंग चैन भी बनानी है अपन को, के आई मध्यवर्ती भी बनानी है अपन को, सारी बनानी है। अब देखो अगला होता है C4H 4 दूनी का 8 C4H8 के लिए। अब इसका पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब देखो डबल बॉन्ड लगाना है अपन को, पहला डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, अब अगली बार यहाँ लगा दे तो वो तो बात ही हो जाएगी। अगला लगाओ C यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ लगा देंगे डबल बॉन्ड यहाँ तो ये तो सेम हो जाएगा। तो इसके लिए ये तो डबल बॉन्ड को तो अपन 2 ही तरीके से लगा सकते हैं इसमें C4H8 में, तो 2 तो ये हो गए। अब अपन क्या करें कि इस ग्रुप को उठा के यहाँ ले आए, तो एक और बन जाएगी। कैसे देखते हैं, देखो C और डबल बॉन्ड C और एक ग्रुप उठा के यहाँ ले आए, बन गई ना। अब इस ग्रुप को उठा के यहाँ ले जाएं तब तो ये पूरी चेन ही बन जाएगी, है ना। तो वो गलत है, तो 3 तो ये बन रहे हैं एल्कीन। अब देखो इसका क्या बन जाएगा, एक तो साइक्लो एल्कीन फिक्स है चौकोर वाला, है ना, एक क्या फिक्स है, एक त्रिकोण वाला और उस पर एक CH3 ग्रुप, ऐसे लगा दो, है ना। तो ये बनेंगे इसके 1 2 3 4 5 बन रहे हैं इसके। अगला देखो चौथा, इसमें अगला इसका देखते हैं C5H10। अब देखो C5H10 का 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए। अब इनमें एक डबल बॉन्ड अपन पहली बार यहाँ लगा देते हैं, है ना, दूसरी बार 4 5 यहाँ लगा दिए, है ना, ठीक है। अब अगर अपन कहें कि तीसरी बार यहाँ लगा दें, देखो लगा के देख लेते हैं, तो ये तो 1 2 पे डबल बॉन्ड 1 2 पे डबल बॉन्ड, तो ये तो गलत हो गया, इसके जैसा ही है सेम, है ना, इसके जैसा ही हो गया ना ये, तो ये गलत है। तो 2 तो ये बनेंगे। अब अपन क्या करें, अब प्रतिस्थापी लगा के देखते हैं, है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं कि इस वाले ग्रुप को उठा के यहाँ लगा देते हैं, तो एक प्रतिस्थापी बन जाएगा। देखते हो कैसे, एक और ये डबल बॉन्ड C और इस, है ना, इसको अब इस पे लगाएं तो ये तो वही है, थोड़ा सा आड़ा करके लगा दिया बस, इधर लगाते हैं, ये एक बन गया, ठीक है। अब देखो इसको उठा के इस पे लगा दें तो भी बन जाएगा। देखो कैसे, इसको उठा के इस पे लगा दें तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। देखो अब अपन इस डबल बॉन्ड को उठा के यहाँ लगा दें, है ना, तो एक नई संरचना बन जाएगी C और डबल बॉन्ड C। कैसे, देखो ये तो एक पेरेंट चेन हो गई, 1 2 3 4। अब देखो इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो मिथाइल की दिख पे आ रहा है 2 मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल और ब्यूट और किस पर इन है, ब्यूट 1 इन। और इस पे क्या आ रहा है, इस पे ग्रुप देखो 1 2 3 4, इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो देखो इधर 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, मतलब दोनों के नाम अलग है, तो संरचनात्मक समवायता है ना। और अब देखते हैं एक कैसे लिख सकते हैं अपन, एक ऐसे लिख सकते हैं कि इसके देखो इधर डबल बॉन्ड लगा दें, इधर और 4 और 1 इधर, ऐसे भी तो बना सकते हैं। अब देखो इधर से नंबरिंग इधर से होगी, इस प्रतिस्थापी को देखेंगे कि पहले इसको डबल बॉन्ड की वजह ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड को देखेंगे तो 1 3, तो इसकी क्या होगी 3 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, इसका नाम अलग है ना।
तो अब देखो कितने बन गए इसके, 1 2 3 4 5, 5 बन गए इसके। कैसे बने हैं ये, कैसे बने हैं ये, सीधे एल्कीन बनी है 5। अब देखो इसके ये भी तो बनेंगे, है ना। तो अब देखो अभी इसके इनको बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये बन गया, है ना। अब इसमें देखो, अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे। कैसे, इसमें देखो ये आ गया, ये आ गया, और इस ग्रुप को यहाँ लगा दिया, है ना। इसके भी 2 बन जाएंगे, क्यों, एक हो जाएगा इसका सिस और एक हो जाएगा इसका, नहीं सिस ट्रांस अभी नहीं आएंगे, है ना। इसका एक कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और एक ये ग्रुप और एक ये वाला, एक कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और एक ये और एक ये ग्रुप, है ना, है ना। और एक कैसा हो जाएगा, एक ऐसा ऐसा ऐसा, और एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ये भी तो हो सकता है। अब देखो इसमें देखो, इधर एच है, इधर एच है, और इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है। तो अब देखो दोनों CH3 एक तरफ, दोनों H एक तरफ, ऊपर ऊपर, तो ये हो जाएगा सिस, और इसका एक और बन जाएगा कैसा, ये इधर है ना, है ना। देखो एक इसका इधर बना देते हैं, एक छोटा सा इधर, एक CH3 इधर, एक H इधर, इसका एक H इधर, एक CH3 इधर, है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो सिस ट्रांस भी आ गए इसमें। तो ये ऐसे मतलब ऐसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि सिर्फ और सिर्फ बताओ ओनली एल्कीन। अब इससे आगे क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन पूछेगा, क्योंकि ऐसे अपन सिस ट्रांस कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। किसी में सिनेंटी आ जाएगा, किसी में क्या आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एल्कीन पूछेगा, क्या पूछेगा, ओनली एल्कीन, है ना। तो अब अपन देखते हैं 3rd नंबर। देखो 3rd नंबर पर आता है अपना एल्काइन, क्या, एल्काइन। अब एल्काइन, हाँ देखो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, उसमें +2 था, फिर एल्कीन में कोई भी 2 कम हो गया, अब इसमें और 2 कम कर दो, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे ना। अब इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी 2 पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड, तो DU 1 नहीं होगी, इसकी DU कितनी होगी, इसकी जो DU होगी वो कितनी होगी, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो DU 2 होगी। अब देखो एल्कीन क्या बन रहे थे, साइक्लो एल्कीन, ये क्या बनेगी, इसका एक और क्या बन जाएगा, साइक्लो एल्कीन बनेंगे, क्या बनेंगे, एल्कीन, साइक्लो एल्कीन बनेगा, है ना। अब इसमें देखो और भी बहुत से कंपाउंड होते हैं जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, जिनकी DU 2 होती है। और कौन कौन से कंपाउंड, इसमें देखो और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे एक होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, एक होता है स्पाइरो कंपाउंड, है ना। इसमें मिनिमम कार्बन कितने होते हैं, 5, इसमें मिनिमम कार्बन कितने होते हैं, 4, है ना। साइक्लो एल्कीन, अब देखो साइक्लो एल्कीन बनाने के लिए कम से कम तो 3 ही कार्बन चाहिए, 3 से कम में तो साइक्लो एल्कीन बनेगी नहीं, तो इसके लिए मिनिमम 3, इसके लिए मिनिमम 2, कितने, 2। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये एक्स्ट्रा, ये अपने NCERT में नहीं है, तो इनकी समावेशों की संख्या अपन से नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो अपन से जो पूछी जाती है उसको अपन को देखना है बस, है ना। तो अब इसमें देखो DU कितनी है इसकी, 2, है ना। तो देखो एल्कीन, देखो पहली एल्कीन कौन सी होगी, C2H2,
कोई समभावी संख्या नहीं। दूसरी क्या होगी, C3H6। देखते हैं कोई समभावी बनेंगे क्या। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इधर लगा दो, इधर लगा देंगे तब भी एक, मतलब ये तो एक ही रहेगा, पर एक इसका ये और बन जाएगा साइक्लो। कैसे, C और 1 2 3, तो 4 तो इसके हो गए। और इधर क्या लग जाएगा अपना, है ना, इधर क्या लग जाएगा, CH2, 1 2, इधर डबल बॉन्ड लगेगा तो देखो एक H, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। साइक्लो एल्कीन बनेगा, एल्काइन थोड़ी बनेगा, साइक्लो एल्काइन थोड़ी होता है, साइक्लो एल्कीन बनेगा, है ना। अब देखो तो इसके कितने बन रहे हैं, 2, ऐसे अपन काउंट कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है। तीसरा देखते हैं C4H8, है ना, नहीं H8 क्यों, ये तो C4H, C3H, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 होना चाहिए, और ये 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 6 होना चाहिए, 6। अब देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, अब इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 1 बन गया। अब देखो इसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, 2 बन गए, तो एक तो ये कैलकुलेटेड है, एक ये कैलकुलेटेड है ना। 2 बन गए, आराम से बन गए 2, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब इसका क्या बन सकता है, देखो इसके एल्कीन भी बन सकते हैं। कैसे, इसमें डबल बॉन्ड ये भी तो आ सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, देख लो इसमें H2, इसमें एक H, इसमें भी एक H, और इसमें H2, 2 और 2 4, 2 6 कैलकुलेटेड है। अब ये एल्काइन है, ये एल्कीन हो गया, ये क्या है, ये वो है क्रियात्मक समूह समभाविता आ गई ना, एल्काइन से एल्कीन आ रहा है ना, ये अपन को ध्यान रखना होता है ऐसी बातों का। देखो इसमें अब इसका एक और क्या बन जाएगा, अगर देखो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C और C, ये दोनों एक पास पास आ जाए तो ये भी तो एक क्रियात्मक समूह समभाविता है, तो 4 बन रहे हैं इसके, कितने बन रहे हैं, 4। तो ऐसे अपन को निकालना होता है ना। अब इसका देखो, अब इसके सिर्फ ओनली साइक्लिक निकाले हैं अपन ने, वो एसाइक्लिक है ना, एसाइक्लिक। अब साइक्लिक देखें तो इसका देखो एक तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड वाला, और एक आई से इसमें ये और एक ये ऐसे बन जाएगा, तो 2 ये बन रहे हैं। तो ऐसे अपन को अब इससे ऊपर है ना बहुत सारे बनेंगे, एल्काइन भी बनेंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन भी बनेंगे, और ये साइक्लिक कंपाउंड भी बनेंगे, और उनमें भी सिस ट्रांस बनेंगे। तो इससे ज़्यादा अपन से नहीं पूछा जाएगा, इसमें एल्काइन का पूछेगा, 2-3 का ही देगा लास्ट, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से समझ आ चुका है। तो अपन अगला देखते हैं कौन सा, चौथे नंबर का। और चौथे नंबर में 2 ग्रुप आते हैं, कौन से, एक तो अल्कोहल, है ना, और अल्कोहल जैसा ही क्या होता है, एंड ईथर, है ना। ये दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समभाविता दिखाते हैं, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। क्या होता है, CnH2n + 2O। अब देखो अगर एल्कोहल है जो साइक्लिक एल्कोहल है, मतलब उसमें एक रिंग आ रही है, तो उसकी DO रिंग के हिसाब से चेंज होगी। किसके हिसाब से, रिंग के हिसाब से। अगर उसमें पाई बॉन्ड आ रहा है कहीं तो उसके हिसाब से DO चेंज होगी। तो DO फिक्स नहीं है यहाँ पर, DO फिक्स नहीं है यहाँ पर। अब कंपाउंड देख के बताएंगे अपन कौन सा। अगर डबल बॉन्ड वाला ईथर है तो उसमें DO अलग होगी, सही बात है ना। तो अब देखो एक नॉर्मल एल्कोहल लो, यानी CH3CH2OH, तो यहाँ पर कहीं भी पाई बॉन्ड आया नहीं आया, तो यहाँ पर DO कितनी होगी, 0। और अगर देखें CH3 डबल बॉन्ड CH और OH, तो यहाँ पर DO कितनी हो जाएगी, 1। तो अब यहाँ DO फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इनके लिए देखो अपन देखते हैं,
पहला लेते हैं। अगर इसमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो पहली वैल्यू पुट करो तो बनाते हैं अपन C2H कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, है ना, 4 और 2। अब ये O है ना, ये फॉर्मूला ढंग से देखो, ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 और ये O इधर है, इधर ये O इधर है, ये तो एक ही काउंट होगा। तो इसमें 2 दूनी का 4 और 2 6 और O, ये बनेगा पहला फॉर्मूला। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने होंगे। पहला तो देखो अपन को क्या बनाना है, अल्कोहल। फिर दूसरा ईथर भी चेक करने हैं अपन को कि कितने टाइप के ईथर बनेंगे। तो देखो इसका ईथर CH3 CH2 OH, ये तो इसका अल्कोहल हो गया। और ईथर क्या बनेगा, CH3O CH3, ये क्या है, सम्मित ईथर, है ना, ये क्या है, सम्मित ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप है तो सम्मित ईथर हो गया, है ना। अगला देखते हैं, वैल्यू 3 पुट करें तो C3H8O। अब इसमें देखो पहला देखो 1 2 3 और 4, ये तो वो हो गया। अब इसमें देखो एक 2 डिग्री बन जाएगा, इधर C लगा दे, O बन गया ना 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 और 2 तो अल्कोहल बन गए, है ना। अब ईथर कैसे बनेंगे देखो, है ना। तो देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप और O और एक ग्रुप, है ना। अब इसको उठा के इधर लगाएं तो ये कैसा है, असम्मित ईथर। अब एक बात बताओ मेरे को, अब देखो ये पहला है, ये दूसरा है ना, और ये थर्ड है, ये 3 आइसोमर है। अब अपन बता सकते हैं इनमें से कौन सा क्या है। अपन बता सकते हैं ये दोनों 1 और 3 1 व 3 तो आपस में क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन नहीं पोजीशन। क्योंकि देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, है ना। ये क्या है, 2 डिग्री ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और जो 1 व ये सेकंड है 1 व 3 है, ये क्या है, देखो ये क्या है, ये ईथर अलग ग्रुप है, ये क्या है, ये क्या है, ये अल्कोहल है, ये अलग क्रियात्मक समूह है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है। ऐसे भी पूछ सकता है इनमें से अपन को, है ना। देखो एक अगला देखते हैं, एक और C4H10O। देखो इसके कितने बनते हैं, देखो देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 और OH। अब इसको इधर ले आओ, प्रतिस्थापित कर दो, 1 2 3, है ना, OH बन सकता है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत आई नहीं। देखो, है ना। तो ये क्या हो गया, 2nd डिग्री अल्कोहल, है ना। अब देखो इसको इधर ले आओ, एक और बन जाएगा C ये OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। समझ आई बात, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। अल्कोहल की अपन डिग्री कैसे लिखेंगे, अल्कोहल की डिग्री लिखने के लिए अपन को उस कार्बन की डिग्री देखनी होती है। कार्बन कौन सा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री का है, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री का है, तो ये भी 2 डिग्री हो गई। समझ गए, ऐसे इनकी डिग्री लिखते हैं अपन, ये 1 डिग्री है। लेकिन एमीन की डिग्री कैसे लिखते हैं, एमीन से जुड़े कार्बन की संख्या पर है। जैसे एमीन से अगर 1 H, है ना, और 2 H और 3 H जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। वो 1 कार्बन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। अगर N से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो ये है 2 डिग्री एमीन। 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, जैसे N से 1 2 और 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये 3 डिग्री एमीन है। लेकिन हाइड्रोजन और अल्कोहल की डिग्री कैसे दिखते हैं, कार्बन के आधार पर।
है ना। तो अब देखो ये 3 तो ग्रुप हो गए। अब इनके अलावा जो भी बनेगी ना वो अपने बना चुकी होगी। अब देखो कैसे, मान लो अपन ट्राई करें कि इसको हटा के इधर ले आए, तो ये तो चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेन। देखो अभी ये तो ये हो गया, ग्रुप तो यहाँ आएगा, तो ये एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा, है ना। और देखो अब इसके ईथर बनाए अपन, तो देखो एक O और देखो एक C, एक C, एक C, एक C, 2 और 2 4 बन गए। अब देखो ये तो सब मेरी ईथर है, एक इधर ले आओ, 1 2 3, ये भी एक ईथर हो गया। इसका O कितना हो गया? एक। अगर ईथर को अगर इससे कर दे तो ये भी एक ईथर बन गया। तो 1 2 3 ईथर बन रहे। तो इसमें सिर्फ एक ही पूछेगा अपन से कि कितने बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की। देखो इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2NO, ये होता है इनका फॉर्मूला। वो +2 था ना, उसको हटा दो। अब इसके इस टाइप के और भी फॉर्मूले होते हैं। कौन से? देखो ये क्या होता है? CHO ग्रुप, है ना। ये होता है C+1O ग्रुप। इसके अलावा और भी होते हैं। इनॉल होता है, ये अपन को पढ़ना है। इनॉल क्या होता है? C+1COH, है ना। ये ग्रुप होता है और इस पर एक संयोजकता फ्री होती है, ये वाली, है ना। एक क्या बनता है इनॉल के अलावा? एल्कोक्सी एल्कीन। क्या बनता है? एल्कोक्सी एल्कीन। जैसे ये डबल बॉन्ड, ये OH और ये ग्रुप, है ना। और एक बनता है एपॉक्साइड कैसा होता है? C और O, ये वाला ग्रुप, है ना। तो इस प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। तो इनमें देखो एग्जाम्पल से अपन देखते हैं इसमें क्या क्या बन सकता है। देखो इसमें पहला पुट करें तो क्या बनेगा? C2H4O, ये आ जाएगा पहला, है ना। अब अपन देखते हैं इसका। अब देखो इससे कितने बन सकते हैं? पहला स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। देखो इसका देखो 2 कार्बन है, तो देखो एक तो बन जाएगा CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड बन गया। अब इसका कीटोन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बाहर घूम बजा है, कौन छोड़ दे क्यों इस पर चला अम्बे उजाड़ा जा जाऊंगे। और इसका देखो एक इनॉल बनेगा CH2OH, और एक एपॉक्साइड बनेगा CH2CH2O, ऐसे 3 बनेंगे।